पेश है श्रीराम ऑटोमोबाइल्स मारुति सुजुकी ऑथराइज्ड सर्विस, जो एक ही छत के नीचे देता है आपको मारुति सुजुकी की हर सुविधा, जैसे नई गाड़ियों की फ्री सर्विस, एक्सीडेंटल रिपेयर्स, कैशलेस, नॉन कैशलेस। इतना ही नहीं, हमारे पास पिछले 1 साल से मारुति सुजुकी ने वारंटी की सुविधा भी कस्टमर के लिए प्रोवाइड की है। टायर्स, 3D व्हील अलाइनमेंट, फास्टैग, मारुति जीनियस एक्सेसरीज, 3D बैलेंसिंग, नाइट्रोजन एयर की भी सुविधा उपलब्ध है। पता याद रखें, श्रीराम ऑटोमोबाइल्स, निकट लेमन फूल, विकास नगर। मोबाइल नंबर 9105551111, 9639005361, 9639000640। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। विकास नगर के वाल्मीकि मंदिर में पहुंचे विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने जनता को मास्क और सैनिटाइजर बांटे। हम आपको बता दें कि पिछले 2 महीने से लगातार अपनी विधानसभा और विकासनगर क्षेत्र में डटे हुए हैं मुन्ना सिंह चौहान। कोरोना काल में उन्होंने घर घर जाकर, हर वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर, हर मेडिकल सेंटर पर जाकर उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और जनता के बीच पहुंचकर उन्होंने जनता की हौसला अफजाई की है। ऐसे जनप्रतिनिधि जो लोगों को एक आईना दिखा रहे हैं। उन्होंने जनता से जो वादा किया था कि हम ना तो रुकेंगे, ना हम थकेंगे, ना हम किसी पार्टी, ना हम किसी दल का विरोध करेंगे, बल्कि जनता से वादा किया है कि उनकी जनसेवा करेंगे, तो वो जनसेवा करने का बीड़ा उठा रहे हैं और उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। विधायक मुन्ना सिंह चौहान लगातार जनसेवा में जुटे हुए हैं और आगे भी उन्होंने कहा कि जो विधानसभा क्षेत्र की जनता है वो जनता नहीं है, बल्कि मेरा परिवार है। उसके दुख दर्द को बांटना, उसके दुख दर्द को कम करना, उसकी सुख दुख को सुनना मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है। एक अच्छी बात है, एक अच्छी सोच है। अगर हर विधायक, हर जनप्रतिनिधि इस तरह से सोच ले तो मैं मानता हूं कि किसी भी जनता को दिक्कत नहीं होगी और क्षेत्र में कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो चुनाव जीतने के बाद जनता को पीछे मुड़कर देखते नहीं हैं और जनता से वादे तो बहुत दूर की बात, लेकिन जनता के बीच आने का भी जहमत नहीं उठाते हैं। लेकिन मुन्ना सिंह चौहान ने जो कहा वो करके दिखाया और आज वो जनता के बीच है, जनता के दुख दर्द को बांट रहे हैं। आइए देखते हैं विकासनगर से जुड़ी हुई ये खास खबर। जनसेवा क्या होती है और जनप्रतिनिधि को जनसेवा कैसे करनी चाहिए, उसको पूछना है तो चौहान जी से देखें और कैसे कर सकते हैं। चौहान जी पिछले 2 महीने से विकासनगर से बाहर नहीं गए हैं। अपने विकासनगर में ही उन्होंने जनसेवा के माध्यम से लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। चौहान जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आपने 2 महीने से लगातार विकासनगर में डेरा डाले हुए हैं और हर घर जाकर जनता के बीच जाकर उनकी सेवा कर रहे हैं। कायदे से देखा जाए तो साल भर पहले जब से कोविड महामारी का ये वक्त आया और लोग बहुत मुश्किलों में, दिक्कतों में, परेशानियों में थे, तो लगभग 12-14 महीने हो गए। हम लोगों ने शुरुआती दौर में, लॉकडाउन के दौरान, प्रवासी मजदूरों का मूवमेंट, जब तक वो यहाँ स्टैंडर्ड रहे तब तक उनके खाने पीने, रसोई चलाने से लेकर के कंटिन्यूटी हजार मजदूरों को हमने गैर सरकारी तरीके से, लोगों के सहयोग से उनके घरों तक, बिहार, बंगाल, कहाँ लोगों को जम्मू कश्मीर भेजने का काम किया। अब जब ये सेकंड वेव आया तो इसमें चूंकि बहुत प्रकोप रहा, लोगों में बहुत हाहाकार रहा, हॉस्पिटल के लिए, ऑक्सीजन बेड के लिए, वेंटिलेटर के लिए, लोगों के सामने तमाम तरीके के अस्पताल पहुंचाने के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के, रोजी रोटी को लेकर के, गरीब लोगों के सामने तमाम सारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने बाकायदा नेतृत्व ने एक कॉल दी
हमें बाकायदा सख्ती से इस बात के लिए कहा कि यहाँ इस दौरान कोई और काम नहीं करना, इस दौरान एक ही काम करना है, सेवा ही संगठन। एक तो मदद पहुंचाना है, ऊपर से लोगों को जागरूक करना। ये तमाम सारी प्रोटेक्शन लेकर के जहां पर भी वैक्सीनेशन केंद्र में, हर वैक्सीनेशन केंद्र जो वैक्सीनेशन के लिए नहीं आ रहे उनको बुला आजकल मैं जो तमाम सारे मुसलमान भाई हिचकिचा रहे हैं वैक्सीनेशन करने को, उनके मोहल्लों में जाकर के कराऊं। जो काम करते हैं फ्रंट लाइन वर्कर, जैसे सफाई कर्मचारी है या पर्यावरण मित्र है, जो एक्सपोज रहते हैं, उनमें विशेष रूप से ध्यान करना हूँ कि उनको तमाम सारी व्यवस्था की वो सैनिटाइजेशन हो, हर गली मोहल्ले में जाकर के सैनिटाइजेशन कराया, उनको सुरक्षा उपकरण किया है, मास्क है, और हमारा यकीन है हमारा है, और हमारे इस क्षेत्र के सभी भाई बहनों पर, सब पे साथियों में भरोसा इस बात का कि हम सब मिल करके निश्चित रूप से अपने इस क्षेत्र को कोरोना मुक्त करने का काम करेंगे। इसी संकल्प, इसी इच्छा, इसी मनोकामना को लेकर के हमारे सामने छोटी बातों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई चुनावी मुद्दा नहीं, कोई राजनीति का विषय नहीं, कोई पार्टी का मसला नहीं, कोई अपना पराराय नहीं। हर व्यक्ति हमारे समाज का है, हर व्यक्ति हमारा देश का वासिंदा है। उसके जीवन की रक्षा करना, उसकी हिफाजत करना, उसके बारे में सोचना, उसके रोजी रोटी की चिंता करना, उसके सुख दुख की चिंता करना, ये मैं समझता हूँ कि निर्वाचित सेवक होने के नाते सबसे पहले ड्यूटी मेरी बनती है। इसलिए लगभग 1 साल से इसी तरीके से घर घर, गांव गांव, गली मोहल्ला जाकर के लोगों से संपर्क करते हैं, एक परिवार का। लेकिन चौहान जी, एक सबसे बड़ा सवाल है, अगर चुनाव आए तो चुनाव में लगभग 15 से 20 कैंडिडेट, 15 से 20 प्रत्याशी चुनाव मैदान में दिखते हैं, और उस समय वो अपने आप को जन सेवी बताते हैं, जनता के हितैषी बताते हैं, लेकिन वो आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, मैं अभी किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं। मुझे इतना मालूम है कि मेरा फर्ज क्या, मेरी ड्यूटी क्या। ये मेरे लिए कोई वोटर नहीं, मतदाता नहीं है। मैं यहाँ का निर्वाचित विधायक हूँ, इन्होंने अपने वोट दे करके, ये मेरे परिवार के सदस्य, इनकी चिंता करना मेरी ड्यूटी है। ये मेरे जो पार्टी के साथी लोग हैं जिन्होंने मुझे बनाया, इनके उस कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना मेरा फर्ज है। इसलिए मुझे अभी इस बात की कोई चिंता नहीं है कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कितने लोग लड़ेंगे, कौन किसका प्रत्याशी होगा, ये मेरा विषय ही नहीं। आज की तारीख में तो मेरे क्षेत्र का जो बच्चा, बुजुर्ग, माँ, बहन, हर किसी की चिंता करना, और उसको इस महामारी से बचाव हो सके, उनके परिवार का बचाव हो सके, ये हमारी ड्यूटी है। दूसरे काम भी अच्छे तब लगेंगे जब हमारा समाज सुरक्षित होगा, लोग अच्छे होंगे, किसी के बच्चे के ऊपर कोई मुसीबत ना आए, किसी के नौजवान परिवार के नौजवान के ऊपर कोई मुसीबत ना आए, परिवार का कोई सदस्य ना कोई खोए, फलाना, तो ये सब है। और निश्चित रूप से यहाँ पे भगवान वाल्मीकि के मंदिर पे खड़े हैं, ईश्वर की, भगवान की हमेशा हमारे ऊपर कृपा बनी रहे कि हम लोग इसी तरीके से मिल करके इस संकट को पार कर लेंगे और इस कोरोना को परास्त करने का काम करेंगे।